हेलो, कैसे हैं? वेलकम टू राज क्लासेस। सूरज जी में आपका स्वागत है। आज फंक्शन का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, पिछले लेक्चर में हमने आपको इवन एंड ऑड फंक्शन बताया था, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है। एक और बचता है इसमें पीरियोडिक फंक्शन। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सबके लिए ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं इसे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व, कोई भी फंक्शन, कोई भी जो फंक्शन होगा तुम्हारा, यदि उसका ग्राफ रिपीटेशन में हो, यदि रिपीट कर रहा हो, कहीं सेम दे रहा हो, तो वहाँ उसका पीरियड बनता है। और जहाँ से जिस पॉइंट से रिपीट होता है वो उसका पीरियड होता है, ठीक है। जैसे हमने साइन एक्स ले लिया, या कास एक्स ले लिया, या टेन एक्स ले लिया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया, या अलजेब्रिक कोई फंक्शन ले लिया, तो वहाँ जिस फंक्शन में ग्राफ सेम बन ना हो किसी इंटरवल के बाद में, तो वहीं उसको तो कहेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन। अदरवाइज जो फंक्शन गिवन होगा वो पीरियोडिक नहीं होगा। और जिस पॉइंट से रिपीटेशन होता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसका पीरियड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ये है साइन एक्स की ग्राफ, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। साइन एक्स की जो ग्राफ होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम पाई बाई 2 पर मैक्सिमम ये पाई होता है, ये यहाँ पे 2 पाई होगा, यहाँ 3 पाई होगा, ठीक है, यहाँ माइनस पाई होगा, और यहाँ -2 पाई होगा, और आगे माइनस का 3 पाई। तो जो कर्व बनती है वो इस टाइप से मैक्सिमम +1 तक जाता है। तो इसकी सेम पिछले लेक्चर में हमारे में आप देख लेना, इस टाइप से रिपीटेशन करता है। साइन की जो ग्राफ होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। तो साइन की ग्राफ हमने बनाई तो इस प्रकार से फॉर्म होती है, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो देखें, सेप हमारी पाई पर आई, पाई के बाद 2 पाई से सेप हमारी रिपीट होने लगी। देखो, पाई पर ये आया यहाँ तक, फिर यहाँ से ये पाई तक, फिर सेम प्रोसेस हमारी होने लगी। तो इसका ये पीरियोडिक फंक्शन होगा तुम्हारा, और पीरियोडिक फंक्शन होगा तुम्हारा, और इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई से तुम्हारी सेप रिपीट होने लगी। -2 पाई देखो ऑल इंटीजर होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। देखो, कोई भी लेंथ होती है, ये लेंथ ही तो है, पीरियड मतलब लेंथ होती है एक प्रकार से, तो लेंथ को हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो ये पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई। पीरियड इसका 2 पाई हो जाएगा साइन एक्स का। ऐसे ही कॉस एक्स को भी हम देख सकते हैं, कॉस एक्स की ग्राफ बना लें और वहाँ से वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, tan x भी होता है, ठीक है। और हमारे जैसे मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो भी पीरियोडिक होते हैं, ठीक। तो देखो, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करा रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है इसका, ठीक है। तो देखो, एक नोट में लिख रहे हैं हम चीज़ें, उनको आप लिख लें। नंबर फर्स्ट, जैसे साइन पे पावर nx, कोसेक पे पावर nx, कॉस पे पावर nx, और कॉस के बाद सेक आ गया, सेक पे पावर nx, सेक पे पावर nx। इनका जो पीरियड होता है, ये फंक्शन है हमारे,
क्या है, फंक्शन। इनका जो पीरियड होता है, इनका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, इनका जो पीरियड होता है इज इक्वल्स टू 2 पाई। इफ कब होगा, यदि इफ n इज ऑड और फ्रैक्शन। दो बात ध्यान रखोगे, इनका पीरियड कितना होगा 2 पाई इफ n इज ऑड और फ्रैक्शन। ठीक है, ऑड और फ्रैक्शन। इन फंक्शन का जो पीरियड होगा वो कितना होगा 2 पाई। जैसे इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और कॉस क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स, ठीक है, एटसेट्रा। इनका जो पीरियड होगा, और हम लिख सकते हैं साइन 1/2 एक्स, ठीक है, कास 1/2 एक्स। फ्रैक्शन, तो इनके जो पीरियड होंगे वो कितने होंगे 2 पाई। बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से लिख लें। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है इसकी, दूसरी बात इसी में लिख लेते हैं। पीरियड एक तो कट इसका ये हो गया 2 पाई, ठीक है, और एक दूसरी बात ये पाई होता है इफ n इज इवन। इन्हीं फंक्शन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है जब n का मान कैसा हो, इवन। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, या सेक पे पावर 4x, ठीक है, एटसेट्रा। स्क्वायर के टर्म में हो, मतलब इवन n का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, इवन। तो देन द पीरियड इक्वल्स टू कितना होगा इसका, पाई होगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें 10 पे पावर nx और काट पे पावर nx का जो पीरियड होगा, इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई होगा। 10 और काट का पीरियड कितना होता है, पाई। ठीक है, इफ n बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं होगा इससे, वो या तो n ऑड हो इवन हो कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया 10x, 10 स्क्वायर एक्स, 10 क्यूब एक्स, काट स्क्वायर एक्स, एटसेट्रा। इनके जो पीरियड होंगे वो कितने होंगे, इक्वल्स टू पाई। ठीक है, इक्वल्स टू पाई होंगे हमारे। ठीक है, देखो ये बात समझ में आ गई। अब थर्ड स्टेप लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी एग्जाम के व्यू से। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखें,
जो आपके मॉडुलस फंक्शन होते हैं उनकी जो इमेजेस होती है नेगेटिव एक्सिस में वो अपोजिट में चली जाती है। जैसे साइन एक्स का ही मॉडल है तो ये ऊपर को चला जाएगा और ये भी ऊपर को चला जाएगा, तो नेगेटिव रीजन नहीं रहेगा, तो पाई पर ही हमारा रिपीटेशन होने लगता है, पाई के बाद 2 पाई। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? पीरियड ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज पीरियड ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज कितना? पाई। मॉडुलस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? पाई होता है। ध्यान रखना है इसका, मॉडुलस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। एग्जाम्पल साइन एक्स, कॉस एक्स एटसेट्रा। ठीक है, ये बात होगी। तीसरा पॉइंट हो गया ये। अब 4 पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे sin x, cos x, tan x कुछ भी हो सकता है, हम मॉडुलस फंक्शन होना चाहिए, इक्वल लिख देते हैं tan x। इनका पीरियड कितना होगा? पाई। अच्छा, अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया और एक होता है कौन सा? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन देखें, पीरियड देखो जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं तुम्हारे, अलजेब्रिक फंक्शन जैसे रूट एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स प्लस 1 एटसेट्रा, ये पीरियोडिक नहीं होते हैं, नॉट पीरियोडिक, क्योंकि इनकी शेप रिपीट नहीं करती है भाई, क्या होती है? नॉट पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ कंडीशन हमारी होती है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे इनका जो पीरियड होता है, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, इनका सबका जो पीरियड होता है 2 पाई आई होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। हाइपरबोलिक फंक्शन का जो पीरियड होता है 2 पाई आई होता है। हाइपरबोलिक में आई आता है, इमेजिनरी 2 पाई आई। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक आई साइन आई एक्स। ठीक है, हाँ, हाइपरबोलिक फंक्शन की बात हो गई। और बात करते हैं नंबर 6, हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया हमारा। एक बचता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन तुम्हारा जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के, तो ये पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड कितना होगा? के ही होगा। पीरियड कितना होगा? ये के। ठीक है, इसका जो पीरियड होगा के होगा। ठीक है, अच्छा, और एक रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम देखो इसको रेज करते हैं, और देखते हैं 7.7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।
इसका जो पीरियड होता है, देखो इसकी जो ग्राफ होती है वो यूं करके होती है, स्टेप बाय होती है, ये इस टाइप से होती है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट की तुम्हारी ग्राफ होती है ये। तो इसका जो पीरियड होगा, इसका जो पीरियड होता है, पीरियड इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और ये सवाल एक बार पूछा गया है, कैसे करके क्वेश्चन बनाया तुम्हारा वो अभी देखेंगे हम, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन हो गया तुम्हारा। और देखो एक बात और रहती है, एक बात जैसे इफ फंक्शन ऑफ x प्लस पी, यही पीरियोडिक की कंडीशन होती है, एफ एक्स इक्वल टू 0, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2p। ध्यान रखना, इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 2p होगा। जैसे साइन एक्स का 2पाई आया था, तो जैसे साइन एक्स को आप डिस्कस भी कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस पी इक्वल टू साइन एक्स, वहां से डिस्कस भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, इसको रेज करते हैं भाई, आपका नोट सब हो गया। जैसे क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द पीरियड ऑफ, कौन सा आया हुआ क्वेश्चन है, ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज, साइन स्क्वायर एक्स इज, ए ऑप्शन किया है पाई, बी ऑप्शन 2 पाई, सी ऑप्शन 3 पाई, डी ऑप्शन नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक। ये क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा टीजीटी 10 में, टीजीटी 2010 यूपी टीजीटी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखो इसका पीरियड डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का हमने क्या बताया था, एन एस इवन है तो कितना होता है, एन एस इवन तो पाई, आंसर क्या होता है पाई, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और पूछा गया है तुम्हारा, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज, ए ऑप्शन पाई, बी ऑप्शन 2 पाई आई, सी ऑप्शन 2 पाई, डी ऑप्शन एनो टी। ये क्वेश्चन पीजीटी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी 2009, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है ये, यूपी पीजीटी का है, यूपी पीजीटी। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है 2 पाई आई, जो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो पीरियड होता है, इसका पीरियड कितना बताया था हमने 2 पाई आई, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एज ए रिजल्ट की तरह इन्हें याद करें आप, ठीक है, और इनको अच्छे से बात करें। अगले लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चन और आए हुए हैं एग्जाम में उनको डिस्कस कराते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, इसको अच्छे से बात करें। ओके, बाय।